जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः रूस के बारे में। आप सबको पता है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा 5 दिसंबर को शुरू होगा और उनके इस दौरे से पहले बहुत सारे जो क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम है इनको लेकर डिस्कशन चल रहा है। फिर चाहे वो SU-57 फैलन हो, चाहे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या दूसरे सिस्टम हो। लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर मीडिया के हवाले से बात की जा रही है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस थी उसको देखने के बाद एडिशनल S-400 के स्क्वाड्रन की तरफ भारत जाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट ऐसा बताती हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत काफी इंप्रेस हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट में जिस प्रकार का इसका प्रदर्शन रहा है उसके बाद भारत तकरीबन 4 से 5 एडिशनल स्क्वाड्रन को लेकर रूस से बातचीत कर सकता है। और इवन मॉस्को ने भी भारत को एश्योर किया है कि जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन अभी हैं जिनकी डिलीवरी पूरी नहीं हो पाई है वो भी हमें नवंबर 2026 तक भारत को में आती दिखाई पड़ जाएंगी। आपको याद दिला दें कि 2018 में जो ऑर्डर हमने दिया था रूस को वो तकरीबन $5 बिलियन का था, जहां पर हमें कॉम्बैट प्रूवन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो देखने को मिले थे। और उसके बाद से एक बार फिर से जो भारत है वो एडिशनल S-400 की तरफ जाने पर विचार कर रहा है। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो ये जो प्रपोजल है इसमें हमें जो बायलैटरल डिस्कशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इनके बीच हमें 2025 दिसंबर में देखने को मिलेगा, जो कि 5 दिसंबर को उनका दौरा होने वाला है। और इस दौरान जो गौर करने वाली बात एक ये है कि टॉप डिफेंस सोर्सेज ने ये भी रिवील किया है कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो S-400 की डिलीवरी है इनको फास्ट ट्रैक करने की जो रिक्वेस्ट है ये भी रूस के सामने रखी जाएगी। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार के सैंक्शन रूस पर लगे हैं उसके बाद उनके लिए चीज़ों को सामान्य करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन S-400 जिसको भारत में कोड नेम सुदर्शन चक्र दिया गया है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इनका जो की फॉरवर्ड बेसिस में डिप्लॉयमेंट है जैसे कि अदमपुर हो गया या और दूसरे बेसिस हो गए, वहाँ पर ये जो नज़र है वो काफ़ी बड़े इलाके पर बना के रखते हैं और एनिमी की कोई भी मूवमेंट पर इनकी पूरी नज़र होती है। और इस चीज़ का प्रमाण हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, जहां पर इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मल्टीपल पाकिस्तानी जेट्स को शॉट डाउन किया है और इसके अलावा एक एवैक प्लेटफॉर्म को मार गिराए जाने की खबर भी सामने आई थी। और इसीलिए भारत के लिए ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या सप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली भारत इरैट्स प्रोग्राम पर काम तो कर रहा है, लेकिन इरैट्स प्रोग्राम अभी थोड़ी दूरी पर है और इसीलिए तब तक भारत एडिशनल जो नंबर्स हैं उनके तरफ जाना चाहता है। अब अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक स्क्वाड्रन पे बात करें तो इसमें हमें 2 बैटरीज देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें 128 मिसाइल्स देखने को मिलती हैं चार वेरिएंट में। जहाँ पर पहली मिसाइल 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली होती है, ये बेसिकली पॉइंट डिफेंस के लिए होती है। इसके अलावा दूसरी मिसाइल 200 किलोमीटर तक स्ट्राइक कैपेबल होती है जो कि मीडियम रेंज की होती है। फिर 250 किलोमीटर जो कि एक्सटेंडेड रेंज पे होती है और इसके अलावा फिर 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी हमें देखने को मिलती है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक जो थ्रेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है और फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल को इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये एक ही साथ फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को इंगेज करने में कैपेबल है और इसीलिए भारत को ये एयर डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा रूस इस समय भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो MRO फैसिलिटी है उसको लेकर के भी कमिटेड है और बहुत जल्दी यहाँ पर जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनलाइज करने के बाद जो काम है वो शुरू भी कर दिया जाएगा। तेजस मार्क 2 एक ऐसा नाम जिसका इंतजार इस समय पूरा देश कर रहा है। हर एक डिफेंस एंथुजियास्ट HAL की तरफ नजर गड़ाकर बैठा है कि कब इस एयरक्राफ्ट को लेकर नई अपडेट्स हमें देखने को मिले। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए गए हैं जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 को लेकर हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है और इंडियन एयरफोर्स काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिले। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इसे अपने आप में एक अलग कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाती हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां हमारे पास राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के एडवांस प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, तो वहीं तेजस मार्क 2 राफेल और एमका के बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है
उसको फिल करने का काम करेगा। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखें तो तेजस मार्क टू में हमें वो सारी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं जो आमतौर पर एमका में हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जब बात आती है इनके सिस्टम, सब सिस्टम, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की, तो काफी हद तक वो एमका से ही बोरो करी गई हैं। हालांकि ये एयरक्राफ्ट एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है, फुली स्टेल्थ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये प्लेटफॉर्म काफी प्रॉमिसिंग लगता है और इसीलिए भारतीय वायुसेना को इस प्लेटफॉर्म का या इस फाइटर जेट का काफी बेसब्री से इंतजार है। दूसरी बात यह है कि भारतीय वायुसेना जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, वो इसी प्रयास में है कि इस गैप को फिल करने में अधिक से अधिक जो एयरक्राफ्ट यूज हो वो इंडिजिनस ही हो। हम फॉरेन एयरक्राफ्ट के ऊपर फिर से निर्भरता को नहीं बनाना चाहते और इसीलिए जो तेजस मार्क टू है इसका इंतजार भारतीय वायुसेना सबसे ज्यादा कर रही है। इसको उन्होंने राफेल लाइट या फिर यह कह लें कि एमका लाइट की संज्ञा भी दे दी है, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज काफी हद तक ये राफेल को सरपास कर जाता है और एमका के समकक्ष आ जाता है। उन्होंने कहा यह प्लेटफॉर्म तेजस मार्क 1A से इवॉल्व हुआ है और हमने जो सीख ली है दशकों में, उन सारी लर्निंग्स को हमने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में झोंक दिया है। ये एयरक्राफ्ट F414 से पावर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर इसको देता है और इसके चलते इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन को भी एक्सीड कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस एयरक्राफ्ट से पूरी हो रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो ऑर्डिनेंस हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, जो कि BVR मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल नियर फ्यूचर में, उसको भी ये कैरी कर सकता है। और यही सब इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट का काफी बेसब्री से इंतजार है। और सबसे चीज जो इसको गेम चेंजर बना देगी वो है इसका रेडार सिस्टम। आमतौर पर अभी राफेल की बात करें या फिर हम अपने सुखोई की बात करें तो इन सब में जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी है वही यूज हुई है। लेकिन तेजस मार्क 2 की जहां तक बात रही तो तेजस मार्क 2 में आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार देखने को मिलता है, जो कि एक ऐसा रेडार है और इसमें हमें 900 ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको 300 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज देते हैं और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी मिलती है, जहां पर ये एक साथ 64 थ्रेड्स को ट्रैक कर सकता है। और इसके साथ इसमें 360 डिग्री का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो भी देखने को मिल जाता है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, AI ड्रिवन सेंसर फ्यूजन देखने को मिल जाता है और यही चीज़ इसको आज के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से काफ़ी ऊपर लेके जाती है और इसीलिए भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। इनिशियली 120 की संख्या को लेकर भारतीय वायुसेना चल रही है, लेकिन भविष्य में ऐसा इंडिकेशन मिला है कि जो नंबर्स हैं ये 200 को पार करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।